बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो एक्सेल में बनाने का तरीका बताऊंगा और मैं स्टेप बाय स्टेप इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ऑप्टिमाइज्ड स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बताऊंगा और एफिशिएंट फ्रंटियर को हम किस तरह मालूम करेंगे ये देखेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने इनकी एक चेकलिस्ट बना ली है जो एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ कि हम स्टॉक प्राइसेस को मालूम करेंगे, स्टॉक का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे, वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स को मालूम करेंगे, इक्विवेटेड पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने कैलकुलेट करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इजीली जो है इसको समझ सकें। डाटा को मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया ताकि वीडियो का वक्त बचे। तो डाटा की तरफ चलते हैं। साइज में इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो जी 2018 से लेके मैंने मंथली डाटा लिया है 5 स्टॉक्स का। स्टॉक्स के जो है टिकर वो मैंने लगा दिए। तो ये डाटा वाला जो स्टेप है मैंने मुकम्मल कर लिया था पहले ही ताकि टाइम बच सके। अब मंथली रिटर्न को जो है वो मालूम कर लेते हैं और मंथली रिटर्न के लिए जो है हम स्टॉक्स के पहले नाम लिख लेंगे, हेडिंग लगा देंगे। तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस लाइन में सेकंड लाइन में सिलेक्ट करता हूँ, इक्वल लगा के इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको ड्रैग कर लेते हैं तो पांचों के नाम जो है वो आ जाएंगे। इसके बाद जो है वो मंथली रिटर्न को नीचे वाली लाइन में ले आते हैं, सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन हम इधर से करेंगे। इसके बाद जो है हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करना है, तो आज की रिटर्न उसमें से लास्ट जो मंथ का रिटर्न होगा उसको डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जो आज का रिटर्न है डिवाइड करेंगे इसको यस्टरडे रिटर्न या लास्ट मंथ रिटर्न -1 कर देंगे। अगर मंथली होगा तो लास्ट मंथ और अगर डेली होगा तो आज का। ड्रैग कर लेंगे इसको और चेक कर लेंगे कि कोई चीज़ में फ़र्क तो नहीं है कि कैलकुलेशन में। तो ये सारी जो है वैल्यूज ठीक है, सारों को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं डबल क्लिक करूँगा तो सारे कैलकुलेशन एक्सेल ने कर दी। इसको जो है हम नंबर में चेंज करके परसेंटेज में कर देंगे और परसेंटेज के बाद 2 वैल्यूज ले लेंगे। तो इस तरह हमारा जो है मंथली रिटर्न आ चुका है। तो मैंने जो है वो मंथली रिटर्न निकाल लिया है। अब इसके बाद हमने जो है मालूम करना है ये जो सारा स्टॉक है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम जो है इसके नीचे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मैं जो है इधर एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख देता हूँ, एवरेज एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम बात है, तो मैं स्टॉक एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख देता हूँ। इसको इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और देखने में आसानी रहे। स्टॉक का जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेता हूँ। इसके बाद जो है हम एक्सेल के फंक्शन के साथ इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, एवरेज लिखेंगे और सारे स्टॉक एक स्टॉक की सारी जो वैल्यूज हैं रिटर्न की हम उनको इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, राइट क्लिक ऊपर, फिर शिफ्ट को हम दबा के रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू सिलेक्ट होगी। इसको अब मैं ड्रैग कर लूँगा तो पांचों स्टॉक के रिटर्न आ गए हमारे पास मंथली जो है। एवरेज रिटर्न आ गया इनका। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस सेलेक्ट करेंगे और स्टॉक की सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह ये जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ड्रैग कर लेंगे इसको और इसके बाद परसेंटेज में चेंज कर लेंगे 2 वैल्यूज के साथ। माजूद में थोड़ा गला खराब है। तो इसके बाद जो है ये सारा सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद जो है हम इसको बोल्ड और इसको बॉक्स में कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो 2 चीज़ें मुकम्मल कर ली हमने, एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके बाद वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है हमने वो बनाना है। तो वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने जो है वो इधर लिख लेना है वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स।
इसमें हम देखते हैं सारे स्टॉकों का आपस में क्या लिंक है, वो किस तरह जो है वो एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके बाद जो है हमने एक्सेल का फंक्शन यूज़ करना है और डाटा में जाएंगे। डाटा में जो है डाटा एनालिसिस जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें से कोवेरियंस जो है हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे और इधर जाके हम जो है वो फिर इनपुट रेंज जो है वो देंगे इसको। तो ये सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे और सॉरी मैंने गलत कर दिया, तो इसको दोबारा से इसको सिलेक्ट करते मैं इसको डिलीट करता हूँ। और एक्सप्लेन भी नहीं कर सका और सिलेक्शन भी गलत थी, हेडिंग नहीं लगाई हमने। इसको क्लियर करता हूँ। अगेन हम जो है वो वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स में आएंगे। पहले कार्नर को जो है ये का पहले बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा मैं इसके नीचे से, दोबारा डाटा में जाऊंगा, डाटा एनालिसिस ओपन करूंगा मैं और ये कोवेरियंस जो है इसको सिलेक्ट करूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें जो है कोवेरियंस लेना है और फिर कैलकुलेट करना है, ओके करेंगे। तो ये आ गया। हम इसके अंदर जाके फिर अब डाटे को हेडिंग्स के साथ सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको ऊपर से सिलेक्ट करूंगा और डाटे का लेबल शामिल है। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने डाटे का लेबल को नहीं ऐड किया, तो मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। स्टॉक के नाम भी लेने और फिर नीचे तक सारे डाटा को सिलेक्ट करना है। लेबल्स हैं, मैं लेबल्स पे क्लिक कर देता हूँ और आउटपुट रेंज की इसको मैं जगह देता हूँ कि इस जगह पे आउटपुट आने चाहिए। तो नीचे जाएंगे वे, तो इस जगह पे जो पहला बॉक्स है इसके अंदर करेंगे इसको और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का डाटा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इधर से इसको कॉपी करेंगे। इन चीज़ों को भी हमने फिल करना होता है, यानी कि मुकम्मल ये सारा जो है वो मैट्रिक्स में सारे स्टॉक्स का डाटा सेलेक्ट किया। नीचे हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे हम और पेज स्पेशल में जाएंगे और ये नीचे ट्रांसपोज को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है इसने इसको ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब इसने उल्ट कर दिया है सारे डाटे को ऊपर से नीचे। दोबारा इसको कॉपी किया, पेस्ट करेंगे, पहली वाले में जाके इधर स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए जो वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है वो पूरा हो चुका है। हम इसको डिलीट कर देंगे जो कॉपी किया था, क्लियर कर देंगे, ऑल क्लियर। इसके बाद जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। दोबारा इधर से जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट में चले जाएंगे। इसके बाद जो है हम इधर से जाके इसको नंबर करेंगे और पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज जो है हम ले लेंगे। इनको बोल्ड कर लेते हैं हेडिंग्स को। इसके बाद जो है हमने जो सिलेक्ट किया इसके इर्द गिर्द एक बॉक्स लगा देते हैं और इसको जो है हम नाम दे देते हैं इधर जाके वार वेरियंस। हम इसको लिख देते हैं वार और COV। ये इकट्ठा लिखना होता है, इसमें स्पेस नहीं देनी। तो ये जो है टेबल बन गया है। अब हम जब भी कहीं भी जाके कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ अगर वार लिखते हैं तो आ जाएगा। ये भी टास्क पूरा हो गया। इसके बाद जो है अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ जा रहे हैं और इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले मैं इसी को बनाऊंगा इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो को। तो उसके लिए हम जगह सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने किधर से इसको शुरू करना है और फिर जो है इनको कैलकुलेट करते जाएंगे। इस जगह पे मैं इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो लिखता हूँ। तो ये पहला पोर्टफोलियो है हमारा इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो। इसको मैंने सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, इधर नंबर लगा देता हूँ। इसके बाद जो है वो हमने वेट्स लेने हैं स्टॉक के। तो इसमें के अंदर इक्वल वेट होंगे सारे स्टॉक। मैं इसको जो है नीचे वाली लाइन में ले आता हूँ, एक लाइन ऊपर छोड़ देता हूँ हेडिंग्स के लिए, स्टॉक के नामों के लिए। इधर पे क्लिक करता हूँ, स्टॉक के जो नाम है वो सारे इधर लिख लेंगे और ड्रैग कर लेंगे। होल्ड कर देता हूँ इसको, मैं सेंटर में कर लेते हैं। अब हमने जो है वो एक जो इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल 100 है तो उसको 5 स्टॉक में इक्वल डिवाइड करना है, तो 5 से तकसीम कर दूंगा। तो ये पांचों स्टॉक्स में बराबर आ गई। इस बार टोटल कर लूंगा इसका मैं और सम कर लेंगे हम, सम का फार्मूला लगा के।
सबको सिलेक्ट किया, परसेंटेज में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास जो है वो इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो बन चुका है। अब इसके बाद हमने जो है इस पोर्टफोलियो का जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, इसको थोड़ा शार्ट करता हूँ ताकि जगह थोड़ी सी बच सके। और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन बोल्ड कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है वो पोर्टफोलियो को हम फार्मूला लगाएंगे रिटर्न के लिए सम प्रोडक्ट का, उसमें हम सारे वेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कामे का निशान, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो स्टॉक के एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने मालूम किए थे। एंटर का बटन दबाएंगे, परसेंटेज में इसको चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ चुका है। इसके बाद हम पोर्टफोलियो का जो स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे, तो उसका फार्मूला जो है वो SQRT स्क्वायर रूट लेंगे हम, और एम मल्ट का फार्मूला लगाएंगे 2 बार। एक बार एम मल्ट लिखा, अगेन एम मल्ट। इसके बाद हम वेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ये वेट सिलेक्ट किए, कामे का निशान। अब इसके बाद हमने जो वेरियंस को वेरियंस लिखा था, तो टेबल बनाया था, तो इसलिए मैं इधर वार लिखूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये वार को ये आ गया, इसको तो इसने सारे टेबल को देखे सिलेक्ट कर लिया है, तो इससे ये शार्ट हो जाता है। ब्रैकेट लगाऊंगा, कामे का निशान। इसके बाद ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज में हम जो है ये जो वैल्यू है इनकी चेंज करते हैं, इनकी शेप। इसको क्लोज कर दूंगा और कंट्रोल और शिफ्ट को अपने दबा के रखना, एंटर दबाएंगे तो ओके करेंगे, तो ये आ गया आपके पास पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास पहला पोर्टफोलियो बन चुका है। इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो जिसका ये रिटर्न आ रहा है, तो हमारा एक टास्क मुकम्मल हो चुका है, मजीद एक टास्क मुकम्मल हो चुका है। अब हम जो है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बनाना है, ये हमारा दूसरा पोर्टफोलियो है। इसको नंबर कर दूंगा मैं, सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे। इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं हम उनको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट कर दिया हमने। अब देखिए वेट्स आ चुके हैं जो ऊपर वाले हैं। इसके बाद हमने पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। ये पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हम जो है सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, सम प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये देखिए नीचे सम प्रोडक्ट अगर सिलेक्ट कर लें। इसके बाद हम इस पोर्टफोलियो के वेट्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ। ब्रैकेट क्लोज की, ये आ गया हमारे पास इस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड। ये देखिए सेम है दोनों, क्योंकि अभी हमने वेट्स को चेंज नहीं किया, हमने इसको वेट को चेंज करके इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम करना है। एमएल्ट का फार्मूला यूज करूंगा, अगेन एमएल्ट लगाऊंगा। इसके बाद जो है ये वेट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कामे के निशान के बाद हम जो है वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स जो है इसके डाटा को लेके आएंगे। तो मैंने किया हुआ है इसको टेबल में एक चेंज, तो ये वार को लिखेंगे तो ये आ जाएगा, सिलेक्ट हो गया। कामे का निशान ट्रांसपोज लिखेंगे,
ट्रांसपोज करने के बाद वेट्स को अगेन सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, 3 टाइम क्लोज करते हैं एंड वाली ब्रैकेट को, कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के एंटर दबाएंगे तो ये आ जाएगा। परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, देखिए दोनों सेम है। अब हमने जो है इस पोर्टफोलियो में मिनिमम वेरिएंस मालूम करना है, मतलब जो इस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको कम से कम करना है। तो उसके लिए हम जो है वो डाटा के अंदर जाके सॉल्वर को यूज करेंगे, सॉल्वर की मदद से हम इसको मालूम करेंगे। इधर जो हमने हमेशा इसको रीसेट कर लेना करना है। इसके बाद जिस चीज़ को हमने फोकस करना है, जिसको कम या ज़्यादा करना है, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे आऊँगा, उसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको मिनिमम करना है और इसके बाद वैल्यूज़ को चेंज करना है ताकि मिनिमम आए। तो सारी वैल्यूज़ को, वेट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया और इसके बाद जो है एक इसके अंदर कंस्ट्रेंट लगानी है। वो ये है कि जो वेट्स हैं इनका टोटल 100 आना चाहिए, यानी कि ना इससे ज़्यादा लगे ना कम। इक्वल टू का साइन सेलेक्ट करेंगे और इधर 1 या 100% लगा देंगे। तो इसको जो है मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखिए, इसके बाद जो है ये वाला जो है मार्क अनकंस्ट्रेंड वेरिएबल नॉन नेगेटिव, हमने इसको जो है सिलेक्ट रखना है, इसको सिलेक्शन खत्म नहीं करनी। तो शॉर्ट और लॉन्ग का कंसेप्ट है वो आ जाता है, हम निमो लेंगे। ओके करूंगा तो ये देखिए ये मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो आ गया। अब इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न तो थोड़ा है, लेकिन इसका रिस्क भी आप देखिए तो 0.50 आ गया। ऊपर वाले पोर्टफोलियो की निस्बत इसका जो रिस्क है वो भी कम हो चुका है। तो ये हमारा जो है ये मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो आ गया। मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ वैल्यूज को। तो ये हमारा जो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो था ये भी हमने मालूम कर लिया है। ये टास्क भी मुकम्मल हुआ, मैं इसको टिक कर देता हूँ। अब इसके बाद हमने जो है वो ऑप्टिमाइज स्टॉक पोर्टफोलियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ऑप्टिमाइज स्टॉक पोर्टफोलियो को लेते हैं और इधर नंबर 3 लिखता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोबारा मिस्टेक से रह गया था। अब जाके मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। तो ये वेट्स को कॉपी कर लेते हैं। ये मिस्टेक हो गई थी, इधर 0 0 आ गया, मैंने सिलेक्शन ठीक नहीं की थी। तो मैं पहले जो है इसको इधर लिख रहे थे, देखिए इधर भी मिस्टेक कर दी, कॉपी पेस्ट किया। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ इधर, उधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ उसको। अब ये जो है मैं सेट कर लेता हूँ, सेम इनको भी मैं सेट कर लेता हूँ। इक्वल टू का साइन लगा के इस तरह ड्रैग करूँगा तो ये सारे आ गए मेरे पास। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसमें हमने जो है शार्प रेशो मालूम करनी होती है। ऑप्टिमाइज स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर हमारा काम होता है कि हमने शार्प रेशो को मालूम करना है, आई एम सॉरी, और इसकी जो वैल्यू है उसको मैक्सिमम करना है, यानी कि जितनी ज़्यादा शार्प रेशो होगी उस इन्वेस्टमेंट के जो है वो रिटर्न ज़्यादा होगा। शार्प रेशो को मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ कि हम कैसे मालूम करते हैं। तो शार्प रेशो जो है उसके अंदर हम पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसमें से हम रिस्क फ्री को माइनस करते हैं। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, रिस्क फ्री माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो ये इसका फार्मूला है। अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि पहले हम जो है इस पोर्टफोलियो का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं। सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगा के वैल्यूज को आप सिलेक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर देंगे इस पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके साथ। और
कर दिया। पॉइंट के बाद टू वैल्यूज ले लिए, इसके बाद इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं, जो स्क्वायर रूट लेंगे और 2 बार एमल्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एमल्ट लिया, अगेन एमल्ट लिखूंगा, इसके बाद इस पोर्टफोलियो का वेट को सिलेक्ट करूंगा, कामे का निशान लगाऊंगा और वार को लिखूंगा। तो वेरियस को वेरियस मैट्रिक्स भी सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके कामे का निशान, फिर ट्रांसपोज लिखूंगा। ट्रांसपोज के साथ जो है मैं फिर अगेन वेट्स को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। 3 दफ़ा ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है, तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हमें जो है वो शार्प रेशो के लिए रिस्क फ्री रेट भी जो है वो मालूम करना है। तो रिस्क फ्री रेट होगा तो उसके बाद हमारी शार्प रेशो आएगी। तो रिस्क फ्री रेट की मैं हेडिंग लगा के रिस्क फ्री रेट जो है उसको हम चेक करते हैं और लिखते हैं इधर कि कितना आएगा। तो रिस्क फ्री रेट मैंने इधर लिखा। अब रिस्क फ्री रेट जो है वो हमने लेना है मंथली। इंटरनेट से हमें एनुअली मिलता है, फिर हम उसको चेंज करके मंथली लेते हैं। तो मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, इधर में जाके जो है लिखता हूँ 5 ईयर रिस्क फ्री रेट और हिस्टोरिकल लिखेंगे तो फिर वो सिलेक्ट कर लेगा। एंटर का बटन दबाया, देखिए पहली वेबसाइट पे आ गया 5 ईयर का जो है वो एनुअल जो है वो रिस्क फ्री रेट जो है वो शो करेगा। हमारे पास ये टेबल आ गया और उसमें वो बता रहा है कि 5 सालों के दरमियान जो एवरेज रिस्क फ्री रेट है वो ये है। तो ये 4.49 जो है ये सालाना रिस्क फ्री रेट है, आप देख सकते हैं टेबल के अंदर। ये 5 साल का नहीं है, इसके पीछे अगर आप देखें तो 1 ईयर लिखा हुआ है। 4.49% है, ये 4.49% और ये एनुअल है। हमने इसको मंथली करना है तो मैं इक्वल का साइन लेके इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको तकसीम कर दूंगा 12 से, तो ये मंथली आ गया। इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं 0.37 और ये मंथली मैं इसके साथ मेंशन कर देता हूँ। बोल्ड कर देते हैं इसको। अब शार्प रेशो मालूम कर लेंगे तो इनटू हम जो है इस पोर्टफोलियो का रिटर्न लेंगे और उससे माइनस कर देंगे रिस्क फ्री रेट को, ब्रैकेट क्लोज की, डिवाइड कर देंगे इसको इस पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, एंटर कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास। हम इसको वैल्यू में जो है नंबर कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया। हमारा पास शार्प रेशो आ गई है 0.05। अब हमने इसको जो है वो मैक्सिमम करना है। उसके लिए हमने जो है डाटा में जाना है, सॉल्वर का इस्तेमाल यूज करेंगे। सॉल्वर पे क्लिक किया तो आपने हमेशा इसको रीसेट करना है। रीसेट किया इसको मैंने, इसके बाद जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ शार्प रेशो को, एंटर किया। अब हमने इसको मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम सिलेक्ट है और इसके बाद हम इस पोर्टफोलियो के वेट्स को लेंगे। तो ये सारे वेट्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इस तरह एंटर किया। इसके बाद जो है एक कंस्ट्रेंट हमने ऐड करनी है और वो ये है कि जो इस पोर्टफोलियो का टोटल वेट है ये जो 100% है, ओके करेंगे, इक्वल टू का साइन इधर सेलेक्ट करेंगे और इधर हम लिखेंगे कि ये एक इक्वल होना चाहिए एक के या 100% के। तो आप एक लिख सकते हैं या 100% लिख सकते हैं। तो एंटर किया इसको, इसके बाद ओके कर देता हूँ और देखिए नीचे वाली जो है वो टिक मार्क है, इसको आपने हमेशा टिक मार्क रखना है। ओके करता हूँ, सॉल्व करता हूँ और ओके के बाद ये देखिए हमारे पास आ गया जो पोर्टफोलियो है हमारा ऑप्टिमाइज स्टॉक पोर्टफोलियो। तो इसके अंदर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न देखिए और जो रिस्क है आप उसको देख लें और जो शार्प रेशो है वो 0.12 है। तो ये हमारे पास जो हमने पोर्टफोलियो से मालूम करने वो हमारे आ गए। अब हमने एफिशिएंट फ्रंटियर बनाना है। तो एफिशिएंट फ्रंटियर में होता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उनमें से हम किसको सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है वो मज़ीद कुछ पोर्टफोलियोज बनाने पड़ते हैं जिनकी वजह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसके लिए जो है वो रैंडम जो है उसको यूज़ करेंगे, रैंडम रेट्स को। एक्सेल का एक फंक्शन है, हम उसको यूज़ करेंगे, उसके मदद से हम मोस्टली पोर्टफोलियो जो है वो बनाएंगे। ऊपर वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और टोटल को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे।
इसको सारे को सिलेक्ट करके हम अब इधर हम जो है वो स्टॉक्स के नामों को ऊपर से सिलेक्ट करके लिख लेंगे। मैं इसको ड्रैग कर लूंगा टोटल तक, इसको आगे टोटल भी ऐड कर लूंगा, बोल्ड कर देंगे इसको। इसके बाद हमने जो है वो जो इसके वेट्स हैं, ऊपर वाले वेट्स को हम कॉपी कर लेते हैं। ये वेट्स हमने जो ऊपर से कॉपी किए, हेडिंग दे दी। अब हमने जो एक्सेल का फंक्शन यूज करना है तो वो रैंड रेक है, और इसके साथ जो है एक्सेल पे हमें मोस्टली वेट्स देगा, और हम रैंडम वेट्स के साथ चेक करेंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो बेहतर है। इक्वल का साइन लगा के रैंड रे को सिलेक्ट करेंगे। अब एक लाइन है और 5 स्टॉक है, तो एक लाइन लेंगे, काम का निशान लगाएंगे और 5 लिखेंगे। 5 स्टॉक है, जितने स्टॉक होंगे एंटर किया, ये आगे इसका हम टोटल कर लेंगे सम का फार्मूला लगा के, और फिर इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो ये परसेंटेज में चेंज करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हम वेट्स के अंदर फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसके टोटल वेट के साथ, और टोटल वेट को हम जो है वो कंट्रोल F4 दबाएंगे या फंक्शन F4 दबाएंगे तो उसको फिक्स कर देंगे कि हमने सारे वेट्स को इसके साथ तकसीम करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ड्रैग कर लूंगा पांचों स्टॉक्स के लिए। तो देखिए ये आ गया, और ये इक्वल इसका जो वो 100% के आ गया है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक वेट आ गया है। अब इसके बाद हम जो है पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम कर लेंगे। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसको नीचे, सॉरी ये गलत हो गया, तो मैं दोबारा इसको कॉपी करके और मैं इसको सॉरी राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरह आ गए हमारे पास। अब इसके बाद जो है हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करें, तो सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद वेट्स को सिलेक्ट करेंगे इस पोर्टफोलियो के, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाला था स्टॉक्स का उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह जो दूसरा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसके रूट का जो फार्मूला है हम उसको लगा लेंगे। पहले इसको परसेंटेज में चेंज कर देता हूँ। इसके बाद जो है मैं इक्वल टू का साइज स्क्वायर रूट लेंगे और एमल्ट पर फिर अगेन एमल्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस पोर्टफोलियो का वेट ले लेंगे और कामे के निशान लगाएंगे। वार को जो हमने टेबल बनाया था वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का उसमें से सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, कामे का निशान, ट्रांसपोज लेंगे हम और अगेन वेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल इंटर शिफ्ट ब्रैकेट लगा के जो है हम लगा देंगे, 3 ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो लगा देंगे तो ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। परसेंटेज में इसको चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है ये नेक्स्ट में इसको थोड़ा सा चेंज किया है, तो अब हमने जो है वो मोस्टली पोर्टफोलियो बन, तो हम मैं 10,000 ट्रायल करूंगा, मुझे यानी कि 10,000 मोस्टली वेट्स के साथ जो है हमारे पास कौन सा बेस्ट आता है। तो 10,000 ट्रायल ऑफ वेट्स फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियो, क्योंकि अब हमारा टास्क है वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो का है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। अब इधर जो है मैं हमने अभी जो है ना ट्रायल करना है, तो मैं ट्रायल की हेडिंग देता हूँ, 1 लिखते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करके हम इधर से जाएंगे और इधर से सीरीज को सिलेक्ट करेंगे। सीरीज में हमने कॉलम, इधर मैं 10,000 लिख लेता हूँ और इधर से कॉलम को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें नीचे वाली लाइन में चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो 10,000 देखिए जो है वो उसने ट्रायल करेगा, तो उनका आ गया। अब मैं इधर जो है 10,000 ट्रायल जो करने जा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि इधर मैं जो है वो हेडिंग्स लगा सकूँ। मैं पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन लेता हूँ और पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न,
तो इधर मैं जो पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो लिया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन लिया। अब इनको सिलेक्ट करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे ट्रायल से लेके नीचे तक, और इसके बाद जो है हम डाटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और डाटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने जो कॉलम इनपुट सेल है इसमें से किसी भी जगह पे क्लिक करना है तो ओके करेंगे, ये आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास 10,000 मोस्टली वेट्स के पोर्टफोलियो आ गए। परसेंटेज में इसको चेंज करते हैं, इशारे के बाद दो वैल्यूज ले लेते हैं। तो ये हमारे पास उसने जो है अपने एक्सेल ने अपने सिस्टम के साथ जो है 10,000 मोस्टली पोर्टफोलियो दे दिए जिनके मोस्टली स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिलेक्ट करूंगा मैं डाटे को, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न के टेबल में जाऊंगा, स्कैटर के अंदर जाके पहले टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये हमारे पास जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर आ गया। इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं कट कर लेता हूँ और इधर ऊपर जो है पेस्ट कर दूंगा ताकि ये डाटा के सामने रहे और समझने में और आपको देखने में आसानी रहे। मैं इसको इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देते हैं, इसकी जो है वो हेडिंग्स वगैरह चेंज करते हैं। सॉरी, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब हमने जो है इधर से प्लस के क्लिक करेंगे, इधर जो एक्सिस है और एक्सिस टाइटल ये लेते हैं, इसको ख़त्म करके दोबारा टाइटल, चार टाइटल लिया, अब ये आ गया। ये पोर्टफोलियो का ये एफिशिएंट फ्रंटियर है। तो एफिशिएंट फ्रंटियर की मैंने हेडिंग लगा दी, इसको बोल्ड कर देता हूँ इसको मैं। इसके बाद एक्सिस का नाम दे देते हैं, तो ये वाला एक्सिस जो है ये पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मैं इसको इसकी हेडिंग दे देता हूँ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये वाले एक्सिस को हमने पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न का नाम देना है। तो पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न, इस एक्स पे जो है हमने रिटर्न ले लिया है और दूसरे एक्सिस पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को ले लिया है। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर बन चुका हुआ है। इसमें मोस्टली पोर्टफोलियोज जो हैं वो बता रहे हैं कि किसी का रिस्क ज़्यादा है, किसी का रिटर्न ज़्यादा है, और ये सारे कम्बिनेशन है। 10,000 जो हमने तकरीबन बनाए हैं, तो ये 10,000 कम्बिनेशन का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। अब जो है मज़ीद हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं दूसरे डाटा को भी। तो ऐड सेलेक्ट करेंगे सीरीज़ को, और ऊपर जाता हूँ मैं थोड़ा लेके। तो पहले जो है वो अब मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो जो है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। इधर हम जो है नाम लिख लेंगे मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। इसके बाद जो है ये पोर्टफोलियो लिख दिया मैंने, और अब जो है इधर हमें इस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैं इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न को और ओके कर देता हूँ, और ओके। ये देखिए नीचे आपको दूसरे कलर में नज़र आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इधर जाऊँगा, मार्कर को क्लिक करूँगा, और इसके बाद जो है मैं इसको इधर मार्कर ऑप्शन में जाऊँगा, ये बिल्ट इन ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा कर लूँगा। कलर पहले से ही अलग है, साइज़ इसका मैं 11 या 9 रख देता हूँ। तो 9 के ऊपर इसका साइज़ मैं ले आया हूँ। तो ये देखिए इस जगह के ऊपर हमारा रिस्क जो है वो सबसे कम है। रिटर्न भी कम है लेकिन रिस्क भी आप अगर आप देखें तो सबसे कम है। अब इसके बाद जब मैं दूसरे डाटे को ऐड करता हूँ तो ऐड करूँगा डाटे को, और मैं ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो है इसका ले रहा हूँ। तो मैं इधर नाम लिखता हूँ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। एक्स एक्सिस पे मैं इस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लूँगा, और वाई एक्सिस पे मैं इस पोर्टफोलियो का जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लूँगा। ओके करूँगा, ओके, फिर अगेन ओके करूँगा। तो ये देखिए ये ग्रे कलर में हमारे पास आ गया इस पोर्टफोलियो को। मैं इसको चेंज करूँगा, मार्कर में जाऊँगा और ये पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, बिल्ट इन ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। इधर से मैं इसकी शेप को चेंज कर देता हूँ। मैं इधर से ये वाला 4 कॉर्नर वाला सेलेक्ट करता हूँ, इसके साइज को बड़ा कर देता हूँ, 9, 10, 11, मैं इसको 11 पे रख देता हूँ। इसके बाद मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, फिल को क्लिक करूँगा और ये नीचे जो कलर है मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो ये वाला जो है हमारे पास आ गया, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये जो हमने पोर्टफोलियो बनाए, ये देखिए एफिशिएंट फ्रंटियर भी मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों जो मैंने काम किया वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं, और हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर भी तैयार है। तो ये टास्क था, मैंने मुकम्मल कर दिया।